नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? अगर आप किसी आम इंसान से पूछेंगे तो उसका एक ही जवाब होगा, कर्ज और गरीबी। जब इंसान पर कर्ज का बोझ चढ़ता है तो उसकी रातों की नींद और दिन का चयन सब छिन जाता है। अपने ही घर में वह एक अपराधी की तरह जीने लगता है। कर्ज का दलदल ऐसा होता है कि इंसान जितना इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, उतना ही ढंसता चला जाता है। ऐसे में कई बार इंसान भगवान से भी उम्मीद छोड़ देता है। लेकिन हमारे शास्त्रों और वास्तु विज्ञान में कुछ ऐसे अचूक और गुप्त उपाय छिपे हैं, जो अगर पूरे विश्वास के साथ किए जाएं, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपके जीवन से दरिद्रता को उखाड़ा फेंकने से नहीं रोक सकती। आज की हमारी कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह उन लोगों के लिए साक्षात एक संजीवनी है जो कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं और जिन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आज हम जानेंगे कि कैसे केवल 21 दिनों तक तुलसी माता के नीचे एक विशेष विधि से जलाया गया दीपक आपके घर में करोड़ों की संपत्ति ला सकता है और आपकी बंद किस्मत के ताले हमेशा के लिए खोल सकता है। यह कहानी है शिवपुर नगर के रहने वाले विश्वनाथ और उनके परिवार की। विश्वनाथ एक बहुत ही ईमानदार, संस्कारी और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। उनका पीतल और तांबे के बर्तनों का एक छोटा सा कारखाना था। उनकी पत्नी का नाम जानकी था, जो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप थी और हर परिस्थिति में अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़िदी रहती थी। उनका एक 20 साल का बेटा था जिसका नाम अनंत था। अनंत पढ़ाई में बहुत मेधावी था और शहर के सबसे बड़े महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। विश्वनाथ का जीवन बहुत शांति से चल रहा था, लेकिन किस्मत का पहिया कब घूम जाए, यह कोई नहीं जानता। एक रात विश्वनाथ के कारखाने में भयंकर आग लग गई। लाखों का माल और सारी मशीनें जलकर खाक हो गईं। विश्वनाथ रातों रात सड़ढक पर आ गए। कारखाने को फिर से खाड़िया करने और ग्राहकों का पैसा लौटाने के लिए विश्वनाथ ने नगर के सबसे क्रूर और लालची साहूकार सुधीर से एक बहुत बड़ा कर्ज ले लिया। सुधीर का ब्याज इतना ज्यादा था कि विश्वनाथ जितनी भी मेहनत करते, वह सब ब्याज चुकाने में ही चला जाता। धीरे धीरे मूलधन बढ़ाता गया और हालात इतने खराब हो गए कि घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड्डी डीडीएच गए। अनंत की पढ़ाई बीच में ही रुक गई क्योंकि उसकी फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। सुधीर के गुंडे आए दिन विश्वनाथ के घर के बाहर आकर उन्हें सरेआम गालियां देते और अपमानित करते। एक दिन सुधीर खुद उनके घर आ धमका। उसने विश्वनाथ का कॉलर पकड़ डीडीएच लिया और पूरे मोहल्ले के सामने चिल्लाते हुए कहा, सुन ले विश्वनाथ, मैंने तुझे बहुत मोहलत दे दी। आज से ठीक 21 दिन बाद मैं यहां आऊंगा। अगर मेरे कर्ज का एक एक रुपया मये ब्याज के नहीं मिला तो मैं तेरा यह मकान नीलाम कर दूंगा और तेरी पत्नी और बेटे को सडेडक पर धक्के खाने के लिए छोड़ डैड दूंगा। 21 दिन का समय है तेरे पास, जो उखाड़ दहना है उखाड़ दध ले। सुधीर के जाने के बाद विश्वनाथ टूटकर आंगन में गिर पड्ढे और फूट फूट कर रोने लगे। जानकी ने दौड़कर अपने पति को संभाला। विश्वनाथ ने रोते हुए कहा, जानकी, अब सब खत्म हो गया। 21 दिन में मैं इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाऊंगा? कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है, लेकिन शायद भगवान ने भी हमसे मुंह मोद लिया है। मेरी वजह से तुम दोनों की यह दुर्दशा हो रही है। मैं तो अब मर जाना चाहता हूं। जानकी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसका हृदय बहुत मजबूत था। उसने विश्वनाथ के आंसू पोंछे और कहा, स्वामी, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। जब उसने हमें यह जीवन दिया है तो वह मार्ग भी निकालेगा। सुधीर ने हमें 21 दिन का समय दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह समय सुधीर ने नहीं, बल्कि साक्षात मेरे नारायण ने हमें अपनी परीक्षा के लिए दिया है। आप हिम्मत मत हारिए। अगली सुबह जानकी बहुत उदास मन से गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में गई। वह भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर सुबक सुबक कर रो रही थी। वह अपने परिवार की रक्षा की भीख मांग रही थी। तभी पीछे से एक बहुत ही मधुर और शांत आवाज आई, बेटी, जिसके हृदय में ईश्वर का वास हो, उसके आंखों में आंसू कैसे? क्या पीड़ा है तुम्हारी? जानकी ने पीछे मुद्द कर देखा। वहां एक बहुत ही सिद्ध और तेजवान संत स्वामी नित्यानंद जी खड़ी रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी। जानकी तुरंत उनके चरणों में गिर
पद्दी और अपने पति के कर्ज, कारखाने की आग और सुधीर द्वारा दी गई 21 दिन की चेतावनी की सारी व्यथा रो रो कर कह सुनाई। स्वामी नित्यानंद जी ने बहुत ही गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, साहूकार सुधीर ने जो 21 दिन का समय दिया है उसे तुम अपना दुर्भाग्य मान रही हो, लेकिन वास्तव में यह 21 दिन का समय तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनने वाला है। ब्रह्मांड में 21 दिन का चक्र बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली होता है। जानकी ने हाथ जोड़ दाज कर पूछा, कैसा रहस्य महाराज? मेरे पास तो फूटी कौडी नहीं है, 21 दिन में करोड़ों का कर्ज कैसे उतरेगा? स्वामी जी ने जानकी के सिर पर हाथ रखा और वास्तुशास्त्र और आध्यात्म का वह परम रहस्य बताया जो रातों रात रंक को राजा बना सकता है। बेटी जानकी, तुम्हारे घर के आंगन में तुलसी माता का पौधा है। आज ही से ठीक गोधूली बेला में, यानी जब सूर्य अस्त हो रहा हो, तुम्हें तुलसी माता के नीचे एक विशेष विधि से दीपक जलाना है। लेकिन यह कोई साधारण दीपक नहीं होगा। इसे पूरे 21 दिनों तक एक संकल्प के साथ बिना एक भी दिन छोड़े जलाना होगा। यदि तुमने यह गुप्त उपाय 21 दिन कर लिया तो 22वें दिन साक्षात महालक्ष्मी तुम्हारे घर में धन की वर्षा कर देंगी और तुम्हारा सारा कर्ज मिट्टी में मिल जाएगा। जानकी ध्यान से सुनने लगी। स्वामी जी ने उस अचूक उपाय के कड़ी डीएचए नियम बताए। पहला नियम, आसन और दिशा। बेटी, अधिकतर लोग दीपक सीधा जमीन पर या गमले की मिट्टी पर रख देते हैं, जिससे उनका सारा पुण्य धरती सोख लेती है। तुम्हें एक नया मिट्टी का दिया लेना है। उस दिए को रखने से पहले नीचे थोड़े से साबुत चावल अक्षत रखने हैं। चावल शुक्र और चंद्रमा का प्रतीक हैं जो धन को स्थिर करते हैं। दिए की बत्ती गोल नहीं बल्कि लंबी होनी चाहिए और उसका मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा साक्षात कुबेर की दिशा है। दूसरा नियम, दीपक की सामग्री। इस दीपक में तुम्हें गाय का शुद्ध घी या तिल का तेल डालना है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उस तेल या घी में तुम्हें एक चुटकी हल्दी और एक साबुत लौंग डालनी है। हल्दी माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है जो घर में करोड़ों की संपत्ति को आकर्षित करती है, और लौंग राहु केतु के प्रभाव को नष्ट करके तुम्हारे जीवन के हर कर्ज और संकट को काट देती है। तीसरा और सबसे बड़ा नियम, अखंड विश्वास और 21 दिन का संकल्प। आज शाम को जब तुम पहला दीपक जलाओगी तो हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लेना कि चाहे आंधी आए या तूफान, तुम अगले 21 दिनों तक ठीक इसी समय इसी विधि से यह दीपक जलाओगी। दीपक जलाते समय 108 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। और याद रहे, इन 21 दिनों में घर में कोई क्लेश नहीं होना चाहिए और ना ही किसी का अपमान होना चाहिए। जानकी ने स्वामी जी के एक एक शब्द को अपने हृदय में उतार लिया। उसने स्वामी जी को प्रणाम किया और एक नई उम्मीद के साथ घर लौट आई। उसने विश्वनाथ और अनंत को सारी बात बताई। विश्वनाथ को हालांकि बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था कि एक छोटे से दिए से करोड़ों का कर्ज कैसे उतरेगा, लेकिन अपनी पत्नी की श्रद्धा देखकर वह भी इस अनुष्ठान में शामिल हो गया। उसी शाम जानकी ने पूरे घर को साफ किया। उसने स्नान किया और गोधूली बेला में तुलसी माता के सामने एक छोटा सा चावल का आसन लगाया। उस पर मिट्टी का दिया रखा। उसमें घी, एक चुटकी हल्दी और एक साबुत लौंग डाली। बत्ती का मुख उत्तर दिशा की ओर किया। उसने संकल्प लिया और दिया प्रज्वलित कर दिया। दिया जलते ही उस घर के आंगन में एक अजीब सी दिव्य शांति और सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। विश्वनाथ और अनंत भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दिन बीतने लगे। 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन। जानकी बिना नागा किए पूरे नियम से दीपक जला रही थी, लेकिन सुधीर का खौफ अभी भी विश्वनाथ के दिमाग में घूम रहा था। 15 दिन बीत गए। घर की आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन घर के माहौल में एक गजब की शांति आ गई थी। 20वां दिन आ गया। यह वह दिन था जब प्रकृति और ईश्वर जानकी के विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। शाम का समय था। जानकी ने जैसे ही दिए में घी डाला और माचिस जलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अचानक मौसम बेहद खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा गए और भयंकर तेज आंधी चलने लगी। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि बड्ढे बड्ढे पेड़े हिल रहे थे। दीपक जलाना तो दूर, आंगन में खड्डा रहना भी मुश्किल हो रहा था।
विश्वनाथ ने घबराकर कहा, जानकी, आज दीपक नहीं जल पाएगा, हवा बहुत तेज है, अंदर चलो वरना बीमार पड़ी डीएच जाओगी। लेकिन जानकी अपनी जगह से नहीं हिली। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। नहीं स्वामी, यह 20वां दिन है। यह आंधी मेरे विश्वास को तोड़ने आई है। अगर आज मेरा दीपक नहीं जला तो मेरा संकल्प टूट जाएगा और हम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। मैं अपनी आखिरी सांस तक इस दिए को बुझने नहीं दूंगी। यह देखकर अनंत और विश्वनाथ भी दौड़कर जानकी के पास आ गए। उन्होंने तुलसी के पौधे के चारों तरफ अपने कपड़ों और अपने शरीर से एक दीवार बना ली। बहुत मुश्किल से हवा के झोंकों के बीच जानकी ने वह दिया जलाया। जैसे ही वह लौंग और हल्दी वाला दिया जला, एक अद्भुत घटना घटी। चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों न चल रही हो, लेकिन उस दिए की लौ बिल्कुल भी नहीं हिली। वह लौ इतनी स्थिर और तेजवान थी जैसे साक्षात ब्रह्मांड की कोई शक्ति उस दीपक की रक्षा कर रही हो। विश्वनाथ और अनंत यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। उन दोनों के मन में भी अब 100% विश्वास जाग चुका था। 21वां दिन आ गया। आज सुधीर की दी हुई मोहलत का आखिरी दिन था। सुबह सुबह सुधीर अपने 4 गुंडों के साथ विश्वनाथ के घर आ धमका। सुधीर ने चिल्लाते हुए कहा, निकालो पैसे विश्वनाथ, 21 दिन पूरे हो गए। मैंने कहा था ना कि मैं तेरा घर नीलाम कर दूंगा। अब तेरा समय खत्म। विश्वनाथ ने हाथ जोड़कर बहुत ही शांत स्वर में कहा, सुधीर भाई, आपने 21 दिन का समय दिया था। आज 21वां दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरी पत्नी का एक अनुष्ठान चल रहा है। आज शाम ढलने तक का समय मुझे और दे दीजिए। अगर आज रात तक आपका पैसा नहीं मिला तो कल सुबह आप इस घर पर ताला लगा देना। मैं खुद चाबियां आपको दे दूंगा। सुधीर ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, ठीक है, शाम तक कोई करोड़ों की बारिश नहीं होने वाली। मैं कल सुबह आऊंगा अपना घर लेने। शाम हुई। जानकी ने आज अपना 21वां और अंतिम दीपक जलाया। उसने बहुत ही सच्चे मन से माता तुलसी और महालक्ष्मी से प्रार्थना की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे माते, मेरा अनुष्ठान आज पूरा हुआ। मैंने अपनी पूरी श्रद्धा से आपकी सेवा की है। अब मेरे परिवार की लाज आपके हाथों में है। रात बहुत भारी थी, किसी को नींद नहीं आ रही थी। नींद? विश्वनाथ सोच रहे थे कि कल सुबह सुधीर घर से निकाल देगा तो वे कहाँ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब 21 दिनों का वह अटूट संकल्प पूरा होता है तो विधाता को भी इंसान का भाग्य बदलना ही पड़ी डिरेचता है। 22वें दिन की सुबह एक ऐसा चमत्कार लेकर आई जिसने पूरे शिवपुर नगर को हैरान कर दिया। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। विश्वनाथ अपना सामान बांध रहे थे। तभी उनके घर के दरवाजे पर एक बहुत बड़ी सरकारी गाड़ी और 2 लाल बत्ती वाली गाड़ियां आकर रुकीं। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। गाड़ी में से जिले के सबसे बड़े अधिकारी कलेक्टर साहब और उनके साथ कुछ वकील नीचे उतरे। अधिकारी ने पूछा, क्या विश्वनाथ जी यही रहते हैं? विश्वनाथ घबराते हुए बाहर आए। जी साहब, मैं ही विश्वनाथ हूं। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अधिकारी ने मुस्कुराते हुए अपनी फाइल खोली और कहा, कोई गलती नहीं विश्वनाथ जी, बल्कि आपको बहुत बड़ी बधाई देने आए हैं। आपके पिताजी ने आज से 30 साल पहले शहर के बाहर जो एक बहुत बड़ी बंजर जमीन खरीदी थी, जिसे आप लोग भूल चुके थे, उस जमीन के ऊपर से अब सरकार का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे गुजरने वाला है। सरकार ने उस पूरी जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। विश्वनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। अधिकारी ने आगे कहा, उस बंजर जमीन की आज की कीमत और सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे को मिलाकर आपके नाम पर पूरे 12 करोड़ 1.5 रुपए का चेक पास हुआ है। यह लीजिए अपना चेक। आज से आप इस नगर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। 12 करोड़ 1.5 रुपए। विश्वनाथ, जानकी और अनंत की आंखें फटी की फटी रह गईं। जानकी दौड़कर आंगन में गई और तुलसी माता के सामने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। यह उस 21 दिन के हल्दी और लौंग वाले दीपक का ही चमत्कार था जिसने उनके वर्षों पुराने मृत पडेढ़े भाग्य को रातों रात जीवित कर दिया था। तभी पीछे से सुधीर अपने गुंडों के साथ घर खाली करवाने आ गया। लेकिन जब उसने सरकारी गाड़ियां और 12 करोड़ के चेक की बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। विश्वनाथ ने बहुत ही सम्मान के साथ सुधीर को अंदर बुलाया। उन्होंने उसी दिन बैंक जाकर सुधीर का सारा कर्ज एक एक पाई ब्याज सहित उसके मुंह पर मार दिया। सुधीर, जो कल तक विश्वनाथ को गालियां दे रहा था, आज विश्वनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था।
कुछ ही हफ्तों में विश्वनाथ ने अपना कारखाना फिर से शुरू किया और उसे पहले से 10 गुना बद्धा बना लिया। अनंत का दाखिला देश के सबसे बद्धे विश्वविद्यालय में हो गया। उनके घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गई और साक्षात माता लक्ष्मी ने उनके घर में अपना स्थायी निवास बना लिया। लेकिन इतनी करोड़ों की संपत्ति आने के बाद भी जानकी ने कभी अहंकार नहीं किया। उसने जीवन भर उस गोधूली बेला में चावल के आसन पर हल्दी और लौंग वाला वह पवित्र दीपक जलाना कभी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, यह थी विश्वनाथ और जानकी की वह सत्य कथा, जो हमें हमारे शास्त्रों की अपार शक्ति का एहसास कराती है। हम अक्सर अपने दुखों में इतने डूब जाते हैं कि हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखिए, दरिद्रता केवल तब तक है जब तक आप सही मार्ग नहीं चुनते। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा कर्ज है जो उतर नहीं रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है या व्यापार ठप्पड्डी डीएच गया है, तो आज ही से इस 21 दिन के गुप्त वास्तु उपाय को शुरू कर दीजिए। एक नया मिट्टी का दिया लें, उत्तर दिशा की ओर बत्ती करें, नीचे चावल का आसन दें और घी में एक चुटकी हल्दी और एक लौंग डालकर पूरे 21 दिनों तक बिना टूटे इसे जलाएं। मैं आपको वचन देता हूं कि 22वें दिन माता लक्ष्मी आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेंगी और धन के ऐसे मार्ग खोलेंगी जो आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। बस शर्त यह है कि आपका विश्वास जानकी की तरह अटूट होना चाहिए, जिसे कोई आंधी बुझा न सके। आपको जानकी और विश्वनाथ की यह कहानी कैसी लगी? क्या आप भी आज से इस 21 दिन के अचूक उपाय को अपनाने जा रहे हैं? अपने विचार और अपना संकल्प मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर इस कथा ने आपके भीतर एक नई उम्मीद जगाई हो और आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार किया हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार, माताओं, बहनों और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो किसी न किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। शायद आपका एक शेयर किसी का डूबा हुआ जीवन बचा ले। मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज की इस रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा से आपसे विदा लेता हूं। हमेशा खुश रहिए, अपनों का सम्मान कीजिए और ईश्वर पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखिए। जय माता लक्ष्मी, जय माता तुलसी। धन्यवाद।